ओके किया। देखिए कोसेक का अपोजिट होता है सेक, ठीक है। अब जोड़ने के बाद अगर 90 आ रहा है, कोसेक का अपोजिट सेक होता है, जोड़ने के बाद 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू जो है 1 होता है। हम कितना बार बता चुके हैं। अगला साइन थीटा इतना है तो टेन का वैल्यू निकालना है। साइन का वैल्यू दिया हुआ है, टी बटा एच का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे आपका 25, 25 का स्क्वायर होगा माइनस 24 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। यहाँ पे घटाएंगे तो होगा आपका 49 होगा। 49 का वर्गमूल 7। यहाँ पूछना किसका है, टेन का वैल्यू पूछा है। टेन का होता है, टेन का क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा बी। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है 24 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7। बी का वैल्यू यहाँ पे निकला आपका 7, यानी कौन सा आंसर होगा ए, 24 बटा 7, यानी ए नंबर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है साइन थीटा इक्वल टू, इसमें से कौन होगा वैल्यू। तो साइन थीटा इक्वल टू निकालते ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये जो वैल्यू है हम जानते हैं, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो स्क्वायर से कुछ हट जाएगा तो यहाँ पे किसका वैल्यू होगा, साइन का, यानी ये होगा 3 का ये नंबर होगा। इसी तरह से बोला जा रहा है निम्न में से कौन 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। सभी को पता होगा ये सारा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। लेकिन कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वैल्यू नहीं होता है। क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, निम्न में से कौन 1 के बराबर नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा। इसी तरह से आपका यहाँ देखिए सेक का अपोजिट होता है कोसेक और कोसेक का अपोजिट होता है सेक। अगर डिवाइड में रहता है तो वैल्यू होता है 1 और माइनस में रहता है तो होता है 0। इसी तरह से 6 नंबर देखिए, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू कॉट दिया हुआ है तो पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो पता है टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना है कोट थीटा, तो ये टेन का टेन रहने देंगे और कोट को हम लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे थीटा है और ये माइनस में है, इधर आकर तो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि थीटा माइनस में इधर आकर प्लस में होगा तो थीटा 2 थीटा होगा इक्वल टू बच गया यहाँ पे 90 डिग्री। अब इसको काटेंगे कितना होगा 45 डिग्री। ये आपका कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। इसी तरह से 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या है कोसेक 90 माइनस 5। जो यहाँ पे रहेगा कोसेक 90 माइनस 5, कोसेक का अपोजिट क्या होता है सेक होता है। तो जो यहाँ एंगल में रहेगा वही होगा यहाँ पे फाइव। कोसेक 90 माइनस 5 इक्वल टू कितना होता है सेक होता है। ये क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में अच्छा क्वेश्चन है, √3 टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो इतना का वैल्यू पूछा है। तो यहां से हम अगर टेन थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये √3 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से टेन थीटा इक्वल टू निकालेंगे कितना, टेन में किसका वैल्यू 1/√3 होता है। तो किसका होता है टेन आपका टेन 30 डिग्री का होता है, टेन 30 डिग्री का होता है 1/√3। तो ये 10 से 10 कट गया, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, कोस का 30 का वैल्यू होता है फॉर्मूला √3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 30 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से होगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का एलसीएम लेंगे 4। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे, 4 को 4 से भागा देंगे 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 3 में से 1 गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी आंसर जो है इसमें कौन सा आया सी नंबर आया। इसी तरह से इसमें देखिए साइन 45 और कोस 45, इसमें अगर सॉल्व करते हैं साइन 45 जो है कोस 45, साइन 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 और कोस 45 का भी होता है 1/√2। एलसीएम लेंगे कितना होगा √2 होगा और ऊपर में आपका आ जाएगा 1 प्लस, यानी यहाँ पे कितना हो गया 2/√2। तो देखिए यहाँ पे 2/√2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करें, तो हम जानते हैं 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2 और ये √2 यहाँ पे था, ये √2 से √2 कट गया, अभी आंसर कितना बचा
यानी होगा आंसर डी नंबर होगा। इसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस आएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे यहाँ हर का परिमेयकरण अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, या माइनस या प्लस से करना पड़ेगा कॉस थीटा, तो ये दोनों का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर सेम होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, इतना होगा। अब ये स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये भी स्क्वायर है, तो दोनों रूट हट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा कितना होता है, तो कोसेक थीटा होता है। ये प्लस से प्लस देंगे, कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट थीटा होता है, जिसमें कौन सा आंसर होगा, ए नंबर होगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये √2 का √2 लिखेंगे इनटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 होता है। अब यहां से √2 गुना 3, ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं कितना, तो √2 गुना √2, ये √2 से √2 कट गया, यानी √3/√2 आया। आप ऐसे लिखिए या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये जो वैल्यू है √3/2 को हम ऐसे भी रूट में लिख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का, तो 2 का 2 होता है और tan 45 डिग्री मान 1 होता है -1, 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 -1, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यानी कौन सा आंसर होगा,